सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर नामक पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री थे। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सन 1952 के आम चुनाव के समय कुल मतदाताओं में साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? तो देखिए, प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे और ज्यादातर स्थानों पर 1952 में चुनाव हुए थे, इसलिए उनको 1952 के प्रथम आम चुनाव कहा जाता है। तो पूछ रहा कि सन 1952 के आम चुनाव के समय कुल मतदाताओं में साक्षर मतदाता कितने प्रतिशत थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15% मतदाता साक्षर थे। तो प्रथम आम चुनाव के समय कुल मतदाताओं में साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? 15% साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, 1951 में गठित भारतीय जनसंघ के किन्हीं दो महत्वपूर्ण नेताओं के नाम लिखो। 1951 में गठित भारतीय जनसंघ का गठन कब किया गया? 1951 में किया गया। तो इनके किन्हीं दो महत्वपूर्ण नेताओं के नाम बताने आपको। तो एक हो जाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे हो जाएंगे दीनदयाल उपाध्याय। 1951 में गठित भारतीय जनसंघ के किन्हीं दो महत्वपूर्ण नेताओं के नाम क्या हो जाएंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। तो देखिए विद्यार्थियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई? तो हमारे देश में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद में हमने जो शासन प्रणाली अपनाई वो कौन सी शासन प्रणाली थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई। तो हमने कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया। लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारत के किस राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित साम्यवादी सरकार प्रथम बार सत्ता में आई? भारत के किस राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित साम्यवादी सरकार प्रथम बार सत्ता में आई? इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। कहा? केरल में। तो देखिए विद्यार्थियों, जो हम पाठ पढ़ रहे हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो एक दल का प्रभुत्व था, लेकिन सबसे पहले यदि देखा जाए कि कांग्रेस को छोड़कर किस राज्य में दूसरे दल ने सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की, तो वो है साम्यवादी दल। कब की बात है? 1957 के विधानसभा जो चुनाव हुए थे, 1957 विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें साम्यवादी दल केरल में अपनी सरकार बनाने में सफल रहा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? प्रश्न क्या है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ है उनके संस्थापक अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक कौन थे? हिंदू मुस्लिम एकता, इस पाठ के अनुसार एक दल के प्रभुत्व का दौर पाठ के अनुसार हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत का संविधान कब लागू किया गया?
देखना यहाँ पर अंगीकृत किया गया नहीं पूछ रहा, यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव ने। आचार्य नरेंद्र देव ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? इसका प्रथम चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया? तो भारतीय चुनाव आयोग, यानी आज हम देख रहे हैं निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग है जो राज्यों में विधानसभाओं के व केंद्र में विभिन्न जो लोकसभा है या अन्य प्रकार के जो चुनाव है उनको संपन्न करवाया जाता है। तो आपको बताना है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। और इसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन इसके प्रथम चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। तो इस प्रकार से भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और यदि प्रश्न पूछे कि तो इस भारतीय चुनाव आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो हो जाएगा सुकुमार सेन। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों सुकुमार सेन भारतीय चुनाव आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। हाँ तो विद्यार्थी अब देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? प्रथम आम चुनाव। तो देखिए विद्यार्थियों, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। कब से कब तक है? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुए थे। तो ज्यादातर स्थानों पर चुनाव 1952 में ही करवाए गए थे, इसलिए इन चुनाव को 1952 के प्रथम आम चुनाव कहा जाता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, प्रथम आम चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी? प्रथम आम चुनाव में कौन सी पार्टी है वो दूसरे स्थान पर रही थी? तो दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी कौन सी है? तो आप इससे पहले आपसे पूछा जाए कि प्रथम स्थान पर कौन सी पार्टी रही थी? तो प्रथम स्थान पर कौन सी पार्टी रही थी? प्रथम स्थान पर कांग्रेस पार्टी रही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रथम जो आम चुनाव हुए थे उसमें 489 सीटों के लिए चुनाव करवाए गए थे। कितने सीटों के लिए चुनाव करवाए गए थे? 489 सीटों के लिए चुनाव करवाए गए थे। और इनमें से कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें प्राप्त की थी। कितने? 364 सीटें प्राप्त की थी। इसके अलावा दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी कौन सी थी? तो दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में इन चुनाव में 16 सीटें प्राप्त की थी, 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस प्रकार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। हाँ विद्यार्थी, अब देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का दौर क्यों रहा था? स्वतंत्रता के बाद यानी कांग्रेस पार्टी के ही प्रभुत्व का दौर क्यों रहा था? तो इसका कारण था कि इसका संगठन अखिल भारतीय स्तर पर पहुंच चुका था। यानी कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो पूरे अखिल भारतीय स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए यह पार्टी है वो प्रभुत्व में रही। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार प्रश्न यह परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का रचनाकार भी कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, हमारे देश की चुनाव प्रणाली में विजय का क्या तरीका अपनाया गया है? हमारे देश की चुनाव प्रणाली में विजय का क्या तरीका अपनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। सर्वाधिक
वोट पाने वाले की जीत के तरीकों को अपनाया गया है। तो हमारे देश की चुनाव प्रणाली में विजय का कौन सा तरीका अपनाया गया है? सर्वाधिक वोट, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं, चाहे वो जरूर नहीं है कि भी आधे से एक अधिक हो, सबसे ज्यादा जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं वो विजयी घोषित किया जाता है। हाँ, तो जैसे अब देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न है, समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? इसका हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता थे, जो एक जो भारतीय जनसंघ है उसके एक संस्थापक सदस्य भी थे। कौन है? दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत में वामपंथी कहे जाने वाले दलों की विचारधारा क्या रही? भारत में जो वामपंथी कहे जा रहे हैं उनकी विचारधारा क्या है? देखिए विद्यार्थियों, साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा। जो वामपंथी है इनकी विचारधारा क्या है? साम्यवादी है या मार्क्सवादी विचारधारा है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में दलितों का मसीहा कहा जाता है। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखें आज की पाठ का अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। गठबंधन सरकार क्या है? गठबंधन सरकार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, जब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाने या अन्य कारणों के लिए संयुक्त दल बनाती हैं तो उसे गठबंधन कहा जाता है। और जब ये गठबंधन है, ये मिलकर के सरकार बनाता है तो उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। तो जब कई पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं तो वो होती है गठबंधन की सरकार, या अन्य कारणों से जो संयुक्त दल बनाया जाता है उसको बोला जाता है गठबंधन। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, चुनाव आयोग ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल कब शुरू किया? तो देखिए, चुनाव आयोग ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, तो भारत में आपको पता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली पाई जाती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को महत्व दिया गया है। तो इसका मतलब है कि सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। जो आयु निर्धारित की जाती है उस आयु के अनुसार, तो वर्तमान में 18 वर्ष आयु प्राप्त कर लेने के बाद बिना भेदभाव के जिसका मतदाता सूची में नाम दर्ज है वो मत देने का अधिकारी होता है, यानी उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो पहले जो यह उम्र थी जो मत देने की वो 21 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 21 वर्ष थी। तो इसको बाद में संविधान संशोधन करके और 18 वर्ष कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन 1988 के जो अधिनियम था उसके तहत जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटा करके कितने कर दी? 18 वर्ष कर दी। तो प्रश्न क्या है, चुनाव आयोग ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल कब शुरू किया? 1990 के दशक के अंत में शुरू किया। तो चुनाव आयोग ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कब शुरू किया? 1990 के दशक के अंत में शुरू किया था और 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया। तो पूरे देश में ईवीएम का जो इस्तेमाल है वो कब चालू हो गया? 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान में एक दल की प्रभुत्व का 2 नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।